सबसे पहले हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या क्या है। तो सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे हम कैपिटल N से लिखते हैं। उदाहरण 1 2 3 4 कहाँ तक? अनंत तक। दूसरे नंबर पर आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या है? जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं और कैपिटल W से लिखेंगे। उदाहरण 0 1 2 3 4 अनंत तक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को Z से लिखते हैं। जब 0 और धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जब दोनों शामिल हो जाएं 0 के साथ, तब पूर्णांक बनता है। पूर्णांक को Z से लिखते हैं। उदाहरण आपको दिया गया है नीचे। थैंक यू। आगे देखो, जो ये फिगर दिख रहा है उसमें मैंने बताया है कि जो सबसे पहले है प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, फिर परिमेय संख्या, फिर वास्तविक संख्या। तो सबसे बड़ी वास्तविक संख्या है, उसके बाद परिमेय संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर प्राकृत संख्या। ये इस फिगर में बताया गया है। और ये ऊपर जो दिया गया है डायग्राम, इसमें भी यही शो हो रहा है कि कौन बड़ा है किससे। तो N W से बड़ा है, W Z से बड़ा है, Z Q से छोटा है, Q R से छोटा है। परिमेय संख्या उनको कहते हैं ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। शर्त है कि Q का मान कभी भी 0 ना हो, अर्थात P/Q Q नॉट इक्वल 0। उदाहरण देख लो, 5 है तो 5 के नीचे 1 लगा सकते हैं, तो इसको P/Q के रूप में लिख दिया। उदाहरण नंबर 2 5/7, वैसे ही पता लग रहा है। उदाहरण नंबर 3 -3/4 P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है 4। चौथा उदाहरण देखो, 0 के नीचे 1 लगा सकते हैं ना, तो ये कैसी संख्या हो गई? फिर परिमेय संख्या। पाँचवा देखो 0.333, तो ये क्या है? अशांत आवर्ती संख्या है। 333 रिपीट हो रहा है इसमें, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी। छठा देखो 0.63, तो ये तो पॉइंट हटा दो, 63/100 आ गया, तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सातवां देखो, उदाहरण नंबर 7 √4 √16 √25। रूट में वो संख्याएं हैं जिनका रूट आ सकता है, वर्गमूल आ सकता है, उस परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो सबका आ रहा है, √4 का 2, 16 का 4, 25 का 5, तो ये सब कैसी संख्याएं? परिमेय संख्याएं।